अमरीकी सदर के ईरान में तबाह होने वाले F-15 जंगी तैयारे के दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू करने की तस्दीक। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जख्मी कर्नल अब महफूज है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी फौज ने बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सरअंजाम दिया। वेपन अफसर ईरान के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद था, जहां ईरानी उसका ताक़ुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहे थे। हम अपने कर्नल की बाहिफाजत वापसी के लिए मनसूबाबंदी और लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। दोनों पायलट्स की बाहिफाजत वापसी सबूत है कि हमने ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल फ़ज़ाई बढ़तरी हासिल कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बमबारी से 4 शहरी भी जाँ बहक हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी ऑपरेशन में शामिल एक ड्रोन तैयारे को इस्फहान में मार गिराया। ईरान ने अमरीकी तैयारे F-15 को मार गिराने में इंफ्रारेड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम रेडार की पकड़ में नहीं आता। अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसे जाम करने या पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते। CNN ने कहा कि ट्रंप का ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा गलत साबित हो गया। जहाज़ों का गिरना और पायलट का गायब होना अमरीकी आवाम के लिए नाकाबिले कबूल है। ईरान आबनाए हरमज़ खोल दे वरना उस पर जहन्नम का दरवाज़ा खोल देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अब 10 दिन का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। धमकी देते हुए कहा कि वक्त गुजरता जा रहा है। याद रखें, ईरान को अमन मुआहदा और आबनाए हरमज़ खोलने के लिए 10 दिन दिए। 48 घंटों बाद ईरान पर तबाही के दरवाजे खोल देंगे। अमरीकी सदर का तेहरान पर हमले में मुतादिद ईरानी फौजी कमांडर्स को शहीद करने का दावा। वीडियो शेयर करते हुए कहा, मारे गए कमांडर्स ईरान की नाकिस और गैर दानिशमंदाना क़यादत के जिम्मेदार थे। पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान का ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर जवाब। अहम तंसीबात पर हमले की वार्निंग नाकाबिले कबूल करार। ईरानी अस्करी क़यादत के मुताबिक मजीद जहरियत हुई तो जवाब पूरे खित्ते में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का ख्वाब दलदल बन चुका। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं, पड़ोसी मुल्कों से 2 तरफा सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। खित्ते के ममालिक गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर बाहमी और कसीरुल-जहती दिफाई समझौतों के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनाना होगी। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा और दीगर सेहूनी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल से वाबस्ता तिजारती जहाज़ पर भी हमला। कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी अमरीका में गिरफ्तार। महकमा खारजा की हिदायत पर दोनों की अमरीका शहरियत मनसूख कर दी गई। कासिम सुलेमानी की बेटियों ने गिरफ्तारी का दावा मुस्तरद कर दिया। 2 ईरानी खवातीन से ताल्लुक की तरदीद। ज़ैनब सुलेमानी ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा का दावा सरासर झूठ। गिरफ्तार अफराद का हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। आज तक ख़ानदान का कोई फ़र्द अमरीका में मुकीम नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट पर दर्जन से ज़ायद ख़वातीन और सियाफ़ाम सीनियर फ़ौजी अफसरान की तरक्कियाँ रोकने का इल्ज़ाम। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि खदशा है अमरीकी वज़ीर जंग ने कुछ फ़ौजी अफसरान को नस्ली सिनफ़े या बाइडन इंतज़ामिया से वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाया। जनरल या एडमिरल के ओहदे पर इनकी तरक्कियाँ रोकी या ताख़ीर की। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक फ़ौज का ऐसा शुबा नहीं जो पीट हेग्सेट के मुदाखलत से महफूज रहा हो। बरतरफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी की भी निकाले जाने से पहले मुलाकात की दरख्वास्त रद्द कर दी गई थी। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि खबर गुमनाम ज़राए और फेक न्यूज़ पर मुश्तमिल है। एटमी तनसीबात पर हमले खित्ते को बड़े खतरे से दो चार कर रहे हैं। अमरीका इसराइल के हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा है। बुश शहर जौहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने लिखा कि जौहरी प्लांट से ताबकारी का खराज ईरान और खलीजी ममालिक में ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। जौहरी तनसीबात पर हमलों से UN और IAEA की साख मुतासिर हो रही है। अब तक जौहरी तनसीबात पर 7 हमले हो चुके। बुश शहर जौहरी तनसीबात पर बार बार हमले तशवीशनाक हैं।
सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है आबनाए हुर्मस ना खुली तो ट्रंप भरपूर फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरानी हुकूमत सिफारती हल निकाले वरना तबाहकुन नताज भुगतने होंगे। सदर ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ईरान को अब भी समझ ना आया तो कभी नहीं आएगा। इस्लामाबाद में सालसी मुज़ाकरात के लिए जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देरपा अमन की शरात पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तानी परचम उठाए ईरानी शहरियों की वीडियो भी शेयर की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। एक्स पोस्ट पर रद्दमल में लिखा कि अपने भाई अब्बास अरागची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालिसी से मुतालिक पोस्ट को शेयर भी किया। अमेरिका इसराइल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस सामने आने को दुनिया भर में भरपूर तौर पर सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ किया। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफारतकारी के लिए अज़्म का इजहार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राबते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार शर्मंगेज भारतीय किरदार के बरक्स है। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशा हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए रिलीफ की रकम की डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, अली परवेज़ मलिक ने भी शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। खित्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान में महंगाई और माशी बहरान आया। ईरान जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग के खिलाफ है और ईरान जंग बंदी के लिए कोशा है। कुछ कुव्वतें नफरतें फैलाने और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। एटमी कुव्वत होने की वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए इक़दाम कर रही हैं। हुकूमत मौजूदा हालात में मिनी बजट लाना चाहती है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ज़रई और दीगर शोबों को सब्सिडी दी जाएगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारे हमसाए में जंग चल रही है, इसके असरात यहाँ पड़ रहे हैं। कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे, सिर्फ रात 8 बजे मार्केटों को बंद करेंगे। मुशावरत के बाद पीर से मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। शादी हॉल्स और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। हम भी 15 दिन के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत अब तक 1.5 अरब रुपए की बचत की। मियावाली में बारिशों के बाद दरिया कुर्रम में तोगयानी कुंडल में दर्जनों घर ज़ेरे आब। सैलाब में फंसे 234 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। तरबेला डैम में भी पानी की आमद में इजाफा। पानी डेड लेवल से 52 फीट बुलंद हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। कोयटा, पशीन कला, अब्दुल्ला, चमन, वाशिक, पंचकोर, केच, आवारान और साहिल इलाकों में बारिश की पेशगोई। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का अमकान। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 22 और लाहौर में 17 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद।
सदर ममलिकत ने कहा कि यह दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि आज के दिन मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने का अहद करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईस्टर का दिन रवादारी, बर्दाश्त और अमन का दर्ज देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मसीहियों का भी खून शामिल है। मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं।